नमस्ते। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दोस्ती, प्यार और भाग्य के अद्भुत संगम को दर्शाती है। यह कहानी है कुछ कुछ होता है कि जो 90 के दशक की एक बेहद लोकप्रिय और यादगार फिल्म है। तो चलिए सुनते हैं यह दिल छू लेने वाली कहानी। बात उन दिनों की है जब सेंट जेवियर्स कॉलेज में रौनक और मस्ती का माहौल हमेशा छाया रहता था। यहां 3 ऐसे दोस्त थे जिनकी तिकड़ी पूरे कॉलेज में मशहूर थी। राहुल खन्ना, अंजलि शर्मा और टीना मल्होत्रा। राहुल कॉलेज का सबसे चार्मिंग लड़का था। उसकी एक शरारती मुस्कान और बातों का अंदाज हर किसी को अपना दीवाना बना देता था। वह खेल कूद में हमेशा आगे रहता और लड़कियों के बीच उसकी लोकप्रियता देखते ही बनती थी। राहुल के लिए दोस्ती एक अनमोल बंधन था और अंजलि उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी। अंजलि एक टॉमबॉय लड़की थी। छोटे बाल, लड़कों जैसे कपड़े और हरदम मस्ती के मूड में रहने वाली अंजलि का दिल बिल्कुल साफ था। वह राहुल की हर शरारत में उसका साथ देती और दोनों के बीच एक अटूट दोस्ती थी। अंजलि को कभी यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी दोस्ती की गहराई में कहीं प्यार भी छिपा है। और फिर आती है टीना मल्होत्रा। प्रिंसिपल मल्होत्रा की बेटी टीना लंदन से पढ़कर आई थी। वह खूबसूरत, सुशील और हर तरह से पारंपरिक भारतीय लड़की थी। उसकी चाल में एक ग्रेस था और उसकी बातों में एक ठहराव। जब टीना कॉलेज में आई तो राहुल पहली ही नजर में उस पर अपना दिल हार बैठा। राहुल और टीना धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे। उनकी बातें घंटों तक चलती और कॉलेज के कैंटीन में उनकी जोड़ी हमेशा साथ दिखाई देती। अंजलि यह सब देखती रहती। उसके दिल में एक अजीब सी उदासी छाने लगी थी जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसे राहुल और टीना की बढ़ती नजदीकियों से कहीं न कहीं एक खालीपन महसूस होता था। एक दिन कॉलेज में एक बास्केटबॉल मैच था। राहुल और अंजलि हमेशा साथ खेलते थे, लेकिन इस बार राहुल का ध्यान पूरी तरह से टीना पर था जो उसे चीयर कर रही थी। मैच के दौरान अंजलि को एक गहरी चोट लग गई। राहुल ने तुरंत दौड़कर उसे उठाया और चिंता से उसका हालचाल पूछा। उस पल अंजलि ने राहुल की आंखों में अपने लिए एक अलग तरह की परवाह देखी, लेकिन वह जानती थी कि यह प्यार नहीं, सिर्फ दोस्ती का भाव है। धीरे धीरे राहुल ने अंजलि को बताना शुरू कर दिया कि वह टीना को कितना पसंद करता है। अंजलि यह सुनकर अंदर से टूट गई, लेकिन उसने अपनी दोस्ती को निभाने का फैसला किया। उसने राहुल को टीना को प्रपोज करने में मदद भी की, अपने दिल के दर्द को छुपाकर। राहुल ने टीना को बड़े रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया और टीना ने हाँ कह दिया। अंजलि उस पल वहां से चली गई, अपनी आंखों में आंसू लिए। एक दिन अंजलि ने राहुल से मिलकर उसे बताया कि वह अब कॉलेज छोड़कर जा रही है। राहुल और टीना दोनों ही यह सुनकर हैरान रह गए। अंजलि ने उन्हें अपनी दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया और भारी मन से कॉलेज को अलविदा कह दिया। राहुल और टीना की शादी हो गई और वे खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। कुछ सालों बाद टीना ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने अंजलि रखा, अपनी सबसे अच्छी दोस्त की याद में। टीना जानती थी कि राहुल के दिल में अंजलि के लिए एक खास जगह हमेशा रहेगी। दुर्भाग्य से टीना को एक गंभीर बीमारी हो गई और वह चल बसी। अपनी मौत से पहले टीना ने अपनी बेटी अंजलि के लिए 8 पत्र लिखे। इन पत्रों में उसने अपनी बेटी को अपनी और राहुल की प्रेम कहानी बताई और साथ ही अंजलि, राहुल की दोस्त के बारे में भी बताया। टीना ने अपनी बेटी से यह वादा लिया कि वह बड़ी होकर राहुल की उस दोस्त अंजलि को जरूर ढूंढेगी और उन्हें फिर से मिलाएगी। छोटी अंजलि अपनी मां के पत्रों को पढ़कर बड़ी हुई। वह अपनी मां की बातों को हमेशा याद रखती थी और उसके मन में राहुल की उस दोस्त अंजलि को देखने की तीव्र इच्छा थी जिसके बारे में उसकी मां ने लिखा था। एक दिन छोटी अंजलि को अपनी दादी से पता चला कि राहुल की दोस्त अंजलि अब एक समर कैंप चलाती है। छोटी अंजलि ने तुरंत फैसला किया कि वह उस कैंप में जाएगी और अपनी मां की आखिरी इच्छा पूरी करेगी। राहुल टीना की मौत के बाद गम में डूबा रहता था। उसने अपनी बेटी अंजलि को बहुत प्यार से पाला था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में एक खालीपन हमेशा महसूस होता था। छोटी अंजलि समर कैंप में पहुंचती है और वहां उसे एक स्पोर्ट्स टीचर मिलती है, वही अंजलि शर्मा जो कभी राहुल की सबसे अच्छी दोस्त थी। अंजलि अब एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला बन चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में आज भी वही पुरानी चमक थी। छोटी अंजलि धीरे धीरे अंजलि के करीब आने लगती है और उसे अपनी मां के बारे में बताती है।
जब अंजलि को पता चलता है कि यह राहुल की बेटी है तो वह हैरान रह जाती है। पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूमने लगती हैं। छोटी अंजलि अपनी मासूमियत और प्यार से अंजलि और राहुल को फिर से मिलाने की कोशिश करती है। वह राहुल को फोन करती है और उसे कैंप में आने के लिए कहती है। राहुल अपनी बेटी की बात मानकर कैंप में आता है। जब राहुल और अंजलि सालों बाद एक दूसरे को देखते हैं तो उनके दिलों में दबी हुई भावनाएं फिर से जाग उठती हैं। दोनों के लिए यह एक बहुत ही भावुक पल होता है। राहुल और अंजलि पुरानी यादों में खो जाते हैं। उन्हें अपने कॉलेज के दिन याद आते हैं, उनकी मस्ती, उनकी दोस्ती और वह पल जब उनकी दोस्ती प्यार में बदलने वाली थी लेकिन हालात ने उन्हें अलग कर दिया। राहुल को अब यह एहसास होता है कि अंजलि हमेशा से उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और शायद उससे कहीं बढ़कर भी। अंजलि भी यह महसूस करती है कि राहुल के लिए उसके दिल में आज भी वही प्यार मौजूद है जो कभी कॉलेज के दिनों में था। छोटी अंजलि अपनी मां की आखिरी इच्छा को पूरा करके बहुत खुश होती है। वह देखती है कि उसके पापा और अंजलि एक दूसरे को पाकर कितने खुश हैं। कहानी आगे बढ़ती है और राहुल और अंजलि धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि भाग्य ने उन्हें एक बार फिर मिलने का मौका दिया है और इस बार वे इस मौके को गंवाना नहीं चाहते। राहुल अंजलि को प्रपोज करता है और अंजलि खुशी खुशी हाँ कह देती है। उनकी शादी होती है और छोटी अंजलि को एक प्यारी सी मां मिल जाती है। इस कहानी में दोस्ती का महत्व दिखाया गया है, प्यार की गहराई को दर्शाया गया है और यह भी बताया गया है कि भाग्य कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। कुछ कुछ होता है सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर है जो हमें दोस्ती और प्यार के अटूट बंधन की याद दिलाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, बस उसे सही समय और सही मोड़ का इंतजार होता है। तो यह थी कुछ कुछ होता है कि कहानी, दोस्ती, प्यार और भाग्य के एक अद्भुत संगम की कहानी। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।